हेलो बच्चा पार्टी। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि संबंध और फलन क्या होता है। उसके बाद में आपने प्रश्नावली 1 के कुछ सवाल हल किए। आगे के प्रश्नों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके चलेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, ये जो R है वो सेट के लिए और ये R है ये रिलेशन के लिए। यानी वास्तविक संख्याओं का यानी एक रियल नंबर का एक सेट है, उसमें एक संबंध है, उस सेट से एक संबंध बनाया गया है और वो डिफाइन कर रहा है A, B such that A smaller than or equal B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सुतुल्य है, न सममित है और ना ही संक्रामक है। आपने देखा होगा हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे नोट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 के बाद 4 पे आए, तीसरा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया है कि वो अलग तरीके का है, ये उसकी बाद में हम आते तो कहते ये कैसे हो गया। ये सभी रियल नंबर पर आधारित हमारी प्रश्नावली में जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इसलिए हमने इनको एक साथ लिया है ताकि इनका कन्फ्यूजन एक साथ क्लियर हो जाए। जो भी कन्फ्यूजन हो आपका, तो आप देखते हैं ए रियल नंबर आप जानते होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? यानी सभी संख्याएं परिमेय, अपरिमेय और यानी सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। रियल नंबर में आता क्या नहीं है? आयोटा संख्याएं। तो अगर देखें हम रियल नंबर में कोई 1 है तो 1 का वर्ग जो b का मान होगा, b का मान 1 हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई ले लें 1/2, यानी प्रत्येक 1/2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। हमने स्वतुल्य संबंध के लिए सीखा है कि ऑल ए बिलोंग टू आर, यानी और ए ऑल ए बिलोंग टू आर, यानी सेट में सभी ए यानी जितने एलिमेंट हैं ए में, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्वयं का संबंध होना चाहिए, स्वयं के साथ, सबका स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए, तब ये होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होंगे? और सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सभी होंगे और सभी ए हमारे इसके अंदर होने चाहिए संबंध में। 1 का 1 के साथ है तो क्या 2 का 2 के साथ है? 2 का 2 के साथ है। क्या ऐसा हो सकता है? b का मान यानी 2, नहीं, b 2 का वर्ग होना चाहिए और 2 का वर्ग 4 होता है और 2 ना बड़ा है 4 से, ठीक, 2 4 से बड़ा है या बराबर है, यानी ये b सबसे यहाँ 2 तो हो सकता है। क्या 2, 1/2 हो सकता है? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है और ये रियल नंबर का एक एलिमेंट है, तो इसके साथ भी संबंध होना चाहिए जो है 1/2, 1/2 भी हो सकता है। निश्चित है 1/2 रियल नंबर है, तो क्या 1/2 का वर्ग, तो क्या 1/2 का वर्ग जो किया जाएगा वो होगा 1/4। 1/2 ग्रेटर देन 1/4 है, ये होता है 0.5 और ये होता है 0.25 और 0.25 छोटा होता है, तो ये संबंध नहीं है।
इसलिए तो क्या लिखेंगे, आल ए, आल के लिए हमने बताया था ये सिंबल लगाते हैं, आल ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। इस सेट को समझिएगा और सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए और उसको आप क्लियर कीजिए, आपको सरल लगेगा। अब देखते हैं क्या ये सममिति है। सममित होने के लिए यानी सिमेट्रिक होने के लिए क्या आवश्यक होता है, सिमेट्रिक होने के लिए ए बी बिलोंग टू आर, तो यानी यदि ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर। अगर ए बी आर के ए का बी के साथ कोई संबंध है तो बी का ए के साथ भी संबंध होना चाहिए। तो हम देखें 2,2 ये 2,3 बिलोंग टू आर, तो क्या 3,2 आर से बिलोंग करता है? देखिए 3 2 दूनी 4 और 4 3 से बड़ा है, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से। अगर 2,5 बिलोंग कर रहा है आर से तो क्या 5,2 बिलोंग करेगा आर से? तो ये 2 दूनी 4 पचम ये 5, ये छोटा है, ये इससे बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए क्या लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर, क्योंकि इसमें सभी संबंध हैं, इसलिए हम इन सबको संभावित होने वाले, अगर हम तो सब कितने संभावित हैं वो नहीं देखना, हमको कौन संभव नहीं हो सकता है वो देखना है। तो इस संबंध में 2 5 तो आ रहा है, क्योंकि 2 पचम 25, 5 का वर्ग 2 से बड़ा है और यहाँ 2 का वर्ग 5 से छोटा है, इसलिए ये संबंध नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर सममित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये संबंध संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या संबंध होता था, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, क्या होता था, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर then AC belong to R, दो belong to R और 3/2 belong to R, क्या 3 और 3/2 नॉट बिलोंग टू। देखो ये ए ये बी, ए बी यानी 2 का वर्ग 4 बड़ा है ए से यानी कि, और इधर भी 3 या 9/2 यानी 2.25 और ये 2 है, ये भी बड़ा है तो ये भी आर में है। ये देखिए तो क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए क्या होता है, ये हट जाता है और ये इसका इसके साथ 3 का 3/2 के साथ संबंध होना चाहिए। तो 3/2 3 या 9/4, 9/4 छोटा है 3 से, जबकि होना कैसा चाहिए, बड़ा हो या बराबर, इसलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता है, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी
belong to R, but AC not belong to R. इसलिए R संक्रामक नहीं है। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करो कि समुच्चय R में R जो रियल नंबर के संबंध में जो रियल नंबर समूह का समुच्चय है उसमें R एक ऐसा संबंध है कि ए बी सच दैट ए या तो छोटा है बी से या बराबर है। देखो क्या हो सकता है संबंध इसके, क्या हो सकते हैं? 1,1 हो सकता है। 1,1 स्वयं के या तो बराबर है, 1/2, 1/2 हो सकता है, या तो बराबर है या छोटा होना चाहिए, बराबर है। प्रत्येक यानी ऑल रियल नंबर आर इक्वल, यानी क्या लिखेंगे? ऑल ए बिलोंग टू आर, ऑल ए बिलोंग टू आर। ये सेट वाला आर है, ये रिलेशन वाला आर है। जब ये सब बराबर है इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है, और स्वतुल्य है। ठीक है। अब देखते हैं क्या ये संबंध सम्मित है। सम्मित भी देखना है। सम्मित है तो कैसे है, लिखने का तरीका भी देखिए कैसे लिखते हैं। क्या वो सम्मित नहीं है ये भी लिखना होता है, एग्जाम्पल भी देना होता है। तो देखिए अब ये स्वतुल्य ने देख लिया। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? 1/2, 1/3 बिलोंग टू आर है क्या? देखिए 1/4, 1/9 ये छोटा है, जबकि होना चाहिए कैसा? बराबर। 1/2 और 1/3 ये छोटा है और ये बड़ा है, ये तो इसका संबंध नहीं है। तो इसको देखते हैं ऐसे 1/3 या 2/3 बिलोंग टू आर, बट 3/2 नॉट बिलोंग टू। 3 जो है 2 से छोटा है, बी क्या है? बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए, बी ए से बड़ा होना चाहिए, बी ए से बड़ा है। इसमें क्या बी ए से बड़ा है? नहीं बड़ा है। अतः 2/3 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3/2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः ये संबंध सम्मित भी नहीं है। आर सममित नहीं है। अब देखते हैं क्या ये संबंध संक्रामक है। संक्रामक के लिए सीधे सीधे देखते हैं। 2/3 बिलोंग टू आर और 3/4 बिलोंग टू आर। तो क्या होगा? अब क्या होना चाहिए? ये तो हट जाता है, इसका संबंध 2,4। देखो 2 4 बड़ा है, 2 छोटा है, यानी बी बड़ा है, 2 छोटा है, ये भी संबंध इसमें आएगा। ये भी है, इसलिए आर संक्रामक है। अब क्या है तीसरा सवाल? तीसरा भी उसी तरीके से है, वही चीज है, इसीलिए हमने तीनों एक साथ लिए थे। वो क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूल लगा था। ये क्यों है? क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो 2, 4
1,3/2 या 1,2 बराबर है, क्या है? सही सत्य है ना, बी क्यों बड़ा है? या स्वतुल्य के लिए देखते हैं केवल 1,1 2,2 देखो 2,2 इसका अवयव हो सकता है? नहीं हो सकता। 2,2 इसका संबंध r का 2,2 जो है नॉट बिलोंग टू r। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इसका मान जो है ये इसके क्यूब के बराबर से बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ बी क्यूब जो है ए के बराबर नहीं, बी क्यूब कितना होता है? 8 हो जाता है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो हमको नहीं वाले विकल्प ढूंढने होते हैं, है वाला नहीं ढूंढना, नहीं वाला नहीं ढूंढना है। नहीं वाला ढूंढिए कि कम से संभावित जो कम होता है वो देखते हैं पहले। तो ये स्वतुल्य नहीं था। 1/8, 1/2 बिलोंग टू r है, क्योंकि ये 1/8 1/8 बराबर बराबर हो जाएंगे। बट 1/2, 1/8 नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि ये सभी रियल नंबर हैं, उनके संबंध इसमें होने चाहिए। ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये कैसा है? सम्मित नहीं। ठीक है। तीन कामा 2 और 2,3/2 देखो 3,2 बिलोंग टू r, 3,2 बिलोंग टू r। 2 दूनी 4, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 बड़ा है 3, ठीक है। और 2/3, 3/2 बिलोंग टू r। 3 3 9, 3 27/2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, 3 दशमलव कुछ ये होगा और 2 ये है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये लग जाता है? ये बिलोंग कर रहा है। तो 3,3/2 नॉट बिलोंग टू r, इसलिए ये संबंध संक्रामक अतः ये संबंध ना तो सुतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये वाला भी इस तरह क्या, ये वाला एक ये क्यू है, ये वर्ग है, ये दोनों ना तो सुतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। लेकिन ये वाला सुतुल्य भी है और संक्रामक भी है, परंतु समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r कैसा संबंध है? ए बी सच दैट बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, ये जांच करना है। तो इसके देखो इसके साथ कोई दूसरा संबंध नहीं है, यानी एक ही संबंध है, तो इसका स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा। और स्वयं के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है यानी एक राशि से बना होगा, तो इसके सभी संबंध जो ये r आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही आता है। ये मैंने उस दिन बताया था कि रिलेशन वाला जो ये r है सदैव कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, सबसेट होगा या बराबर होगा। तो ये जो संबंध है ये तो हम पहले r बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। r बराबर क्या होगा? 1, a बराबर 1 तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? b बराबर a+1, a बराबर 2 तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3 और a बराबर 3 तो b बराबर हो जाएगा 4 और a बराबर 4 तो b बराबर 5 और a बराबर 5 तो b बराबर 6। तो क्या ये हो सकता है? a बराबर 6 b बराबर 7?
नहीं हो सकता, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 7 वाला पार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सभी जो एक्स वाई जो ए और बी बिलोंग करने चाहिए कहाँ से, ए से। ऑल क्या होता है, ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, यानी सेट ए। तो 7 ए में नहीं है, तो यानी ए बी इसका जो है वो सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो रिलेशन हमारा क्या बचा, ये रिलेशन बचा। अब देखते हैं क्या ये सुतुल्य है। सुतुल्य के लिए एक का एक के साथ संबंध होना जरूरी है, दो का दो के साथ होना भी जरूरी है, यानी 3 का 3 के साथ भी होना जरूरी, 4 का 4 के साथ भी होना जरूरी, 5 का 5 के साथ ही होना जरूरी है, और 6 का 6 के साथ। यानी ऑल प्रोडक्ट का, सभी का, यानी ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का स्वयं के साथ संबंध होना अनिवार्य है, तभी ये जो होगा सुतुल्य होगा। तो इसमें आपको एक ही नहीं मिल रहा, 1 नॉट टू बिलोंग आर, इसलिए नॉट सिमेट्री, नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी इसलिए सुतुल्य नहीं है। क्या है, सुतुल्य नहीं है। अब समित के लिए देखते हैं। समित के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर। एक का दो के साथ है, क्या दो का कहीं पे एक के साथ है, तो 1 to belong to R, but 2 1 not belong to R, इसलिए not symmetric। इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं, यानी सम्मित भी नहीं। अब देखते हैं क्या ये संबंध संक्रामक है। 1 2 belong to R, 2 3 बिलोंग टू आर, तो ये वाला हट जाए। 1 3 आर में भी है कहीं संबंध नहीं, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग टू। संक्रामक के लिए यही तो होता है। क्या होता है, ए बी बिलोंग टू आर इफ एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये संबंध ना तो संक्रामक है, ना सुतुल्य है, ना सम्मित है। अब हम ये देखते हैं, सिद्ध करो कि समुच्चय 1 2। सिद्ध करने का मतलब बस यही करना है, दिखाना है, दर्शाना है जो दिया हुआ है। सेट में 1 2 3 है, क्या इसमें संबंध में 1 1 2 2 3 3 है? तो क्या लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सुतुल्य नहीं है। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू आर। समित के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग टू आर और 2 1 also belong to R, so इसलिए क्या है ये संबंध, सममित। क्या होता है, इफ लगा होता है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और वो है। इसमें आर नहीं लगा होता है, इफ लगा होता है।
जो है उसके लिए स्वतुल्य में क्या लगा होता है, आल। क्या लगा होता है, आल ए बिलोंग टू आर, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका स्वयं के साथ संबंध होना अनिवार्य है। लेकिन इसमें इफ लगा होता है, इसमें और संक्रामक में इफ लगा होता है। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी सम्मिलित होता है। और ये इसमें है। संक्रामक के लिए क्या होता है, देखो संक्रामक लिए 1 to बिलोंग टू आर और 2 1 बिलोंग टू आर। देखो 1 का ये है, ये हट गया तो क्या होना चाहिए, 1 1 होता है, ये हट जाएगा तो 1 1 होना चाहिए। बट 1 नॉट बिलोंग टू, क्या कहता है, इफ A B belong to R, then B और C belong to R। और फिर क्या होना चाहिए, ये हटाओ, A and C belong to R, वो नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे 6। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किसी सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। जो पुस्तकालय में समुच्चय ए है वो पुस्तकालय की सभी समस्त पुस्तकें हैं, सेट ए जो बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, ए जो है पुस्तकालय की समस्त पुस्तकालय की पुस्तकें, तो ए जो है पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, उसमें से संबंध बनाया गया है आर एक ऐसा संबंध है जिसमें जिन पुस्तकों के पेजों की संख्या समान है वो वाले समान पुस्तकों के पेज। आर जो है ए बी जो है सच दैट ए बी ए पेज P1 इक्वल टू P2, या इसको हम लिखते हैं A बराबर B, ये M बराबर B। मान लीजिए कोई पुस्तक है P1 के पेजों की संख्या स्वयं के साथ तो बराबर होगी, P1 होगा, P1 बिलोंग टू, प्रत्येक पुस्तक स्वयं के साथ स्वयं के पेज बराबर होंगे। यानी जैसे ये पुस्तक है हमारे पास, इसका अगर हम पेयर बनाएं तो इसी के साथ पेजों की संख्या समान होगी। तो ऑल पी यानी जितनी भी पुस्तकें हैं स्वयं की पेजों की संख्या समान होगी। तो इसमें लिख सकते हैं ऑल P1 बिलोंग टू आर, इसलिए संबंध स्वतुल्य है। अब मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं दो पुस्तकें P1 और P2, यानी P1 और P2 दो पुस्तकें P1 और P2, उनके पेजों की संख्या समान है क्योंकि इसमें जो संबंध है वो बराबर पेजों वाले संबंध है, इसलिए P1 और P2 के पेज समान है तो बिलोंग टू आर हैं। तो क्या होगा, P2 के भी तो पेज P1 के समान होंगे, P2 के भी पेज P1 के समान होंगे, यानी P1 भी बिलोंग टू आर करेगा, इसलिए ये सममित है। कैसा है, सममित है। अब मान लीजिए तीन पुस्तकें हैं
P1 P2 belong to R और P2 P3 belong to R। तो P1 और P3 के भी तो पेज बराबर ही होंगे। जब P1 के P2 के बराबर है, P2 के P3 के बराबर है, तो P1 के P3 के बराबर होंगे। इसलिए P1 P3 belong to R। अतः ये संबंध संक्रामक भी है, और जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होते हैं उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। अतः R एक तुल्यता संबंध है।